अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू कानपुर चैनल। और नए जो तलबा हैं या ऐसा नए लोग जो सोचते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तो जब उनके पास इस तरह का ऐड जाता है दाखिले के लिए, तो उनका ये सवाल होता है, अक्सर मुझसे पूछा जाता है, क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ टाइम पे होता है? जैसे कि क्लासेस टाइम पे शुरू हो जाती हैं, ख़त्म होती हैं, और इनके इम्तिहान टाइम पे होते हैं, और रिजल्ट कार्ड, डिग्री वगैरह क्या सब कुछ टाइम पे मिल जाता है? ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। और होपफुली ये जो सवाल है बहुत सारे लोगों का है, तो आपको इसका जवाब हम देते हैं बिल्कुल वेबसाइट के ऊपर से जाके। और इस वक्त वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग 2025 के एडमिशन्स ओपन हैं, जिसमें बहुत सारे बीएस के प्रोग्राम, बीएस 4 साल, बीएस 5वां सेमेस्टर और एडीपी 2 साल, उसके बाद बीएड प्रोग्राम सारे के सारे स्टार्ट हो रहे हैं। दाखिला आपने लेना है तो फिर आप हमारे साथ रब्ता कर लीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, इंशाल्लाह दाखिला हो जाएगा और आपको सपोर्ट भी करते रहेंगे नेक्स्ट। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या जो मैं उनको कहता हूँ कि भी आप हमारे साथ रब्ता करें डॉक्यूमेंट्स, और क्या कोई ऐसे हमने कोई सिर्फ दाखिला करने के लिए ही कोई चीज़ बनाई हुई है, यानी कोई इस तरह की शायद उनके जहन में ये हो कि कोई फ़ोटोशॉप वाला या फ़ोटो कॉपी वाला बैठा हुआ है आपको बता रहा, तो ऐसा नहीं है। अब बाकी चीज़ें जो हमारे सवाल हैं आज के, ये जो मैंने आपको बताए हैं, उससे पहले मैं आपको ना अपने बारे में भी बता दूं, ताकि आपको ये थोड़ी सी क्लियरेंस हो जाए कि हम कहाँ से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाएं कैंपस में, मैं आपको अपना नंबर भी दिखाता हूँ और अपने कैंपस का जो डाटा है वो भी यहाँ पे दिखाता हूँ, ताकि ये क्लियरेंस हो जाए आपको कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं कहीं ऐसा नहीं है कि वो अननोन पर्सन है और कोई स्कैम कर रहे हैं। यहाँ पे देखें तो हम इस वक्त वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर हैं, और यहाँ हमने सर्च करना है, कंट्रोल F करके आप सर्च कर लीजिएगा खानपुर। ठीक है, ये है मेरा कैंपस। और अब आ जाए, मैं इसकी कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पे आप मेरा नंबर देख सकते हैं जो हर मैसेज में आपके पास जाता है, और ये मेरे ऑफिस का नंबर है, ये भी आपके पास जाता है। अब हम थोड़ा सा कैंपस का ओवरव्यू देख लेते हैं, कैंपस की आउटलुक सामने से। ये मेरे कैंपस की कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये हमारी जैसे ओपन हो जाती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑफिस है हमारा, मेरा ऑफिस है, यहाँ मैं बैठता हूँ। और इसके अलावा ये हमारी लैब है, आप देख सकते हैं कि बढ़िया हमने अच्छी लैब बनाई है। हमारा विजिटिंग एरिया है दोनों ऑफिस का, बाहर का। और ये हमारे कैंपस का फ्रंट है, ये हमारा लगा हुआ है बार बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं कि जो हमारा नंबर है वो ये आपके साथ पीडीएसएल का नंबर है। एड्रेस है हमारा, ईमेल एड्रेस। और तो अब आ जाएं अगले सवाल के ऊपर कि जो ये सारी चीज़ें टाइम पे होती हैं, तो चूँकि ये कुछ चीज़ें सामने आई थी, मैंने ज़रूरी समझा कि वो भी क्लियर कर दूँ अपने बारे में भी और कैंपस के बारे में भी, क्या ये सब कुछ टाइम पे होता है। तो चलें मैं आपको वेबसाइट के ऊपर दिखाता हूँ एकेडमिक कैलेंडर पिछले साल का। अब जो अभी स्टार्ट हो रहा है एडमिशन्स, उनका एकेडमिक कैलेंडर आने वाला है। अब जब आप स्टूडेंट्स के अंदर टैब में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एकेडमिक कैलेंडर नज़र आता है। आप उसको क्लिक करते हैं तो पूरे सेमेस्टर का जो सेशन है वो पूरे का पूरा नज़र आ जाता है। ये भी जो पिछला सेमेस्टर ख़त्म हुआ है उसका एकेडमिक कैलेंडर है। और यहाँ पे देखें तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल, यहाँ पे जो मेन चीज़ें देखने वाली हैं, और वो हैं मिड टर्म एग्ज़ाम बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट हुए, 9 दिसंबर को स्टार्ट हो चुके थे। और इसी तरह फाइनल जो एग्ज़ाम था वो 27 जनवरी से स्टार्ट हो चुका था। और ये जो एकेडमिक कैलेंडर है, क्लासें जैसे स्टार्ट होती हैं आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर अब रिज़ल्ट 4 मार्च को आना है, तो ये पहले से बताया हुआ है। और ये सारा का यानी एक पूरे 6 माह का जो सिस्टम है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाता है, और आप देख सकते हैं। तो पिछले सेमेस्टर की मेन जो यहाँ पे रेड में किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, उसमें 14 अक्टूबर को क्लासें स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद जो उसमें नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन मांगी गई थी वो 23 अक्टूबर थी। कोर्स सिलेक्शन जो क्लोज हुई है वो 30 अक्टूबर को, 9 दिसंबर को मिड टर्म हो गया, और 27 जनवरी को हो गया फाइनल टर्म, और 4 मार्च को उस सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है। अब ये होता है कि जैसे ही रिजल्ट आता है, तो जो हमारा अगला सवाल है कि क्लासेस टाइम पे हुई, इम्तिहान टाइम पे, वो मैंने आपको दिखा दिए। अब आ जाएं रिजल्ट कार्ड और डिग्री के ऊपर। ये जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो तकरीबन कोई 1 हफ्ते के बाद एलएमएस के ऊपर वहाँ पे कंग्रेचुलेशन आ जाता है और पास आउट लिखा हो जाता है। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से कहती है कि आप अपनी सारी चीज़ें रीड करके, यानी इसमें जो आईडी कार्ड है और नंबर हैं, उसके बाद नाम के स्पेलिंग है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें चेक करने के बाद उस एलएमएस के अंदर अपने पेज को वेरीफाई करके ओके कर दें।
और जैसे ही ओके करते हैं तो तकरीबन 1 महीने के बाद अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट कार्ड आ जाता है आपके पास। और इस दौरान जैसे ही आपका ट्रांसक्रिप्ट इशू हो जाता है, यानी मार्कशीट आपके पास पहुंच जाती है, फिर आप डिग्री के लिए अप्लाई कर देते हैं LMS के अंदर से ही। और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो डिग्री आपकी जिस जिस जगह पे आप कहेंगे, जिस कैंपस में, वो आपको वहाँ पे पहुँच जाती है तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर। यहाँ पे देखें एक साइड के ऊपर आपको मिलेगा स्टूडेंट सर्विस, यहाँ पे अप्लाई फॉर डिग्री, और यहाँ पे आप चूज़ करते हैं कि कहाँ पे आपकी डिग्री आनी है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो स्टूडेंट नया है तो अभी जो है इसका रिजल्ट कार्ड भी अभी ज़ाहिर है पहले सेमेस्टर के बाद तो नहीं आता ना, तो डिग्री यहाँ पे आप खुद अप्लाई करते हैं। अब आप जाएँ, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा एक सेमेस्टर आपका हो गया या 2 हो गए, आपको हर सेमेस्टर का रिजल्ट कार्ड चाहिए, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो क्या होगा कि नंबर ऑफ़ कॉपी चूज़ करेंगे, 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे ओके कर देंगे तो रिजल्ट कार्ड की जो हर सेमेस्टर की है वो भी आपके पास आ जाती है। ओवरऑल जो बात है सिंपल कि हर चीज़ यहाँ पे टाइम पे होती है। और टोटल जो सेमेस्टर होते हैं वो साल में 3 हो जाते हैं। एक स्प्रिंग होता है, एक फ़ॉल होता है, और इसके बाद एक समर सेमेस्टर भी स्टार्ट हुआ है पिछले सेशन से। और वो समर सेमेस्टर जाके होता है आपका अगस्त और सितंबर के महीनों में, यानी वो बिल्कुल मुख्तसर सा 1.5 महीने का सेमेस्टर होता है। उस दौरान अगर आप 2-3 सब्जेक्ट लेकर कोई कवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओवरऑल बात सीधी सी है, सिंपल सी है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का टाइम बिल्कुल फिक्स होता है। कुछ भी हो जाए तो यहाँ पे चीज़ें लेट नहीं होती। इवन कुछ कोरोना के दिनों में भी पेपर्स हमने लिए हैं, और बिल्कुल टाइम के ऊपर, और डिस्टेंस थोड़ा-सा रख के जैसे गवर्नमेंट की तरफ से था। तो लेकिन ये नहीं हुआ कि पेपर आपके डिले हो गए। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल कॉलेजेस का जो इम्तिहानी निज़ाम है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था, और उन्होंने ऐसे ही स्टूडेंट को फिर पास किया 0 सेमेस्टर कोरोना की वजह से। और इस दौरान बहुत सारे ऐसे काबिल स्टूडेंट्स थे जिनको कोरोना का जो स्कीम लगाई थी नंबरों की, उस वजह से उनके नंबर ही नहीं बन पाए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था, सारा कुछ टाइम पे। तो होपफुली ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में सब कुछ टाइम पे होता है, और ये इवन इसकी क्लासें, इम्तिहान, रिजल्ट कार्ड, डिग्री सब कुछ टाइम पे आपको मिल जाता है, और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। अब आ जाएँ यूनिवर्सिटी के मतलब। यूनिवर्सिटी में जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो किस तरह की होती है, और उसमें कौन-कौन से लोग शामिल होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि ये फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यानी वफाकी हुकूमत के अंडर ये चलती है। उसमें जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक बॉडी है, यानी आपको पता है कि जो सरकारी इदारे होते हैं उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया जाता है, और फिर उसके अंडर वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो कौन-कौन शामिल है उसमें? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद का सेक्रेटरी शामिल है इसमें एज ए चेयरमैन, और रेक्टर ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी शामिल है इसमें, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद और या उसका कोई नुमाइंदा शामिल है, फिर सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट। इसके बाद ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। ये सारे लोग शामिल हैं, तो डिग्री का भी कोई इशू नहीं है, वो भी आपकी वेरीफाइड होती है HEC से। और साथ में आपको मैं, अगर आप देखें HEC की वेबसाइट के ऊपर जाके, तो जो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम। इस वक्त हम HEC की वेबसाइट के ऊपर हैं, और मैं आपको यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम भी दिखा देता हूँ। इस वक्त हम जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वाला पेज है उसके ऊपर हैं। इस वक्त ये पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, प्राइवेट पब्लिक करते हैं इसको। चार्टर्ड बाई जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे देखें, ठीक है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो है वो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है कि वो जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से है, और चार्टर्ड बाई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे देखें वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये HEC की वेबसाइट के ऊपर है, यहाँ पे देखें, ठीक है जी। तो ये इसका भी मामला आपको क्लियर हो गया कि भाई ये फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और HEC से रिकग्नाइज है। ये उसका एड्रेस भी है, वेबसाइट भी है, ये एड्रेस दिया हुआ है, और आगे उसका जो है वो मैप भी है। तो ये चीज़ें भी क्लियर हो गई, और तो होपफुली ये स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज़ें थी, जो सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कि इसके पेपर्स, एग्ज़ाम्स, डिग्री वगैरह, और क्या ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है या ये
HEC से रिकगनाइज हैं। होपफुली क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर रब्ता कर लें। मैं अभी आपको अपने कैंपस की लोकेशन भी दिखा चुका हूँ, वेबसाइट के ऊपर नंबर भी दिखा चुका हूँ, उसके ऊपर रब्ता कर लीजिएगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।